वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद है आप सारे सही होंगे। आज मैं अपनी मामा के चैनल पे आएंगे फिर से दोबारा आपके लिए एक और रेसिपी लेकर आई हूँ, जो है वनीला केक, जो मेरा फेवरेट केक है। तो उसके लिए मैं आपको पहले इंग्रेडिएंट बता देती हूँ। आपको 1 कप शुगर चाहिएगा और फिर आधा कप चाहिएगा आपको बटर, और फिर 1.5 चाहिएगा आपको मैदा, और बाद में आपको चाहिए 2 अंडे, टीस्पून चाहिएगा वनीला एक्सट्रैक्ट, और 2 टीस्पून आपको चाहिएगा बेकिंग पाउडर, और हाफ कप चाहिएगा आपको मिल्क और सम चॉकलेट्स, क्योंकि आपको फिर उसको मेल्ट करनी होगी वो लास्ट में। फिर हम लोगों ने अभी इसके अंदर डाल दी है चीनी, जो है 1 कप। उसके बाद हम लोगों ने डालना है हाफ कप बटर। जब हम लोगों ने बटर डाल दिया, अब इसको हम लोग बीट करेंगे। ये देखिए, अब ये हो गए मिक्स। जी हाँ, इसको यूं ही करना है, और जब आपका ये हो जाएगा, आपको इसके बाद डालना है फ्लोर, आई मीन 2 एग्स, जो है 1 एट अ टाइम, क्योंकि जब आप दोनों एक साथ करेंगे तो सही बिल्कुल नहीं आएगा, वो फिर आपका और ज़्यादा टाइम लगेगा। इससे पहले आपने ओवन को प्री हीट करना है, क्योंकि इसको हम लोगों ने बेक करना है। अब इसको हम लोग करेंगे मिक्स। अब इसको बंद करेंगे हम लोग, और हम लोग डालेंगे दूसरा अंडा। अब हम लोगों ने दूसरा अंडा जब डाल दिया, तो इसको फिर से हम लोग जब तक ये स्मूथ ना आए, इसको आफ्टर बंद नहीं। देखिए हमारा स्मूथ हो गया। अब इसके अंदर हम लोग डालेंगे बेकिंग पाउडर 2 टीस्पून, ये पहली चीज, और अब ये हम लोग डालेंगे दूसरी। अब हम लोग इसके अंदर डालेंगे 2 टेबलस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट। ये दोनों चीजें सेम क्वांटिटी की हैं, तो आपको ये इससे याद रहेगा। अब हम लोग इसको फिर से बीट करेंगे। जितना ज़्यादा आप इसको बीट करेंगे, उतना ज़्यादा ये फ्लफी बनेगा। अब इसमें हम लोग डालेंगे 1.5 ये मैदा। पहले 1 कप चाहिएगा आपको, उसको फिर बीट करना है, साथ नहीं करना। अब ये हम लोगों ने आधा डाल दिया, इसको आप मिक्स कीजिएगा, क्योंकि जब तक ये स्मूथ, मतलब ऐसे प्लेन थोड़ा सा ना बन जाए, तो उसको मिक्स करके जाना। जब आप मिक्स करेंगे तो उससे स्मूथ हो जाएगा। अब इसके अंदर हम लोग डालेंगे हाफ कप मिल्क। ये देखिए, अब हम लोगों ने ये हाफ कप मिल्क डाल दिया। जब तक आपको लगता है कि आपका बैटर को और स्मूथ होना चाहिए, तो आप उसके अंदर और ज़्यादा, मतलब स्मूथ होना चाहिए, तो आप उसके अंदर और ज़्यादा मिल्क डाल सकते हैं। इसको साथ साथ और ये स्मूथ हो जाएगा। ये देखिए, इसका बैटर बिल्कुल स्मूथ नहीं हुआ है, ताकि इसको और होने चाहिए। अभी जो हम लोग ने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, वो अभी भी नीचे
है जो हम लोगों ने बनाया है। और अब आपको लेना है मोल्ड, केक का मोल्ड, और इसके अंदर आपने बेकिंग बटर शीट लगानी है। मैंने थोड़ी सी अंदर चॉकलेट डाल दी है ताकि वो ऊपर आए और मज़े का लगेगा। अब इस बैटर को हम लोग इसके अंदर डालेंगे। ये देखें, जब आपने सारा बैटर अंदर डाल दिया, अब इसको आपने जेंटली यूँ मतलब नीचे टैप करना है ताकि वो सारी जगह पे फैल जाए। अब जब आपने ओवन को प्री हीट किया हुआ था, अब इसको हम लोग डालेंगे ओवन में 30 मिनट्स के लिए। ठीक है, वनीला के जो हम लोगों ने नीचे ये चॉकलेट डाली थी वो ये सारी चॉकलेट्स हैं। और मैंने अभी ये हम लोगों ने अभी ये व्हिप क्रीम बीट की है। अब ये डेकोरेशंस के लिए अब हम लोग ये लगाएंगे व्हिप क्रीम इसके ऊपर। इसको स्प्रेड करेंगे। अभी ये देखिए, मैंने अब व्हिप क्रीम ऊपर लगा दी हूँ वनीला केक के ऊपर। अब मैं चॉकलेट लगाऊंगी ऊपर ऐसे। अब देखिए, हमारा ये स्पंज वनीला केक तैयार हो गया। और अब आपने इसको फ्रिज में रखना है 5 या फिर 10 मिनट तक, और फिर इसको निकाल देना और फिर इंजॉय करें। और कमेंट आप मिला कि कैसे बनी है, और प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।